बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अनु। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। औरंगाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, जहां प्रॉपर्टी के विवाद में बेटा और बहू हैवान बन गए। कलयुगी बेटे और बहू ने रिश्ते को तार तार करते हुए बुजुर्ग पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोपी बेटे और बहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश में देखिए हैवान बेटे की दरिंदगी। कलयुगी बेटे की काली करतूत, पिता की पीट पीट कर हत्या, बेटे, बहू और ससुर ने मिलकर की हत्या। प्रॉपर्टी विवाद में वारदात को दिया अंजाम। वारदात के बाद इलाके में सनसनी। कहते हैं आपसी विवाद की वजह हमेशा जर जोरू और जमीन होती है, जो अच्छे से अच्छे रिश्तों में फूट डाल देती है और आंखों में लालच और फरेब के सपनों को ऐसे परोसने लगती है जिसमें व्यक्ति खोकर किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। उसे तो उस वक्त काली चादर में लिपटे उस सपने को देखकर ना ही कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई पड़ता है। उसके दिलो दिमाग में बस लालच का भूत सवार हो जाता है और वो उस राह पर निकल पड़ता है जिस राह पर उसे पश्चाताप के सिवा कुछ भी नसीब नहीं होता है। ऐसी ही एक वारदात को अंजाम अपनों ने ही अपने हाथों से दिया है। ताजा मामला औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के घेवही गांव का है, जहां संपत्ति विवाद में अपने बेटे ने ही पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बेटे ने अपनी पत्नी और ससुर के साथ मिलकर अपने ही 65 साल के पिता की यानी राम सिंघासन सिंह की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। पिताजी को भाई ने और उसकी पत्नी ने और ससुर ने तीनों मिलकर बहुत लाठी और बांस वाला कोशिश के बार कर मार डाला। वहीं जैसे ही खबर गांव वालों को लगी तो पूरे गांव में मातम पसर गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने इसकी सूचना दाऊदनगर थाने को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले तो घटनास्थल का जायजा लिया और फिर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया। बाद में आरोपी बेटा जयराम, उसकी पत्नी रंजीता देवी और ससुर छत्रबली सिंह को हिरासत में लेकर पुलिस थाने चली गई। वहीं मृतक के छोटे बेटे चंदन के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। विवाद यही था कि उसको धान मांगा था, हाई क्विंटल तो दे दिए थे बाबूजी, धान भी दे दिए थे और चावल भी 25 केजी। इधर एसपी सुधीर कुमार पोरिका ने कहा कि जमीन विवाद में बेटा, बहू और ससुर ने ही 65 वर्षीय राम सिंघासन सिंह की हत्या कर दी है और इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। धवाई बोल के एक गांव है, वहाँ पे एक राम सिंहासन सिंह जो 65 साल का आदमी है, इसी का बेटा ने जो 40-45 साल का है, वो बेटा ही जो है जमीन का कोई डिस्प्यूट था, उसी को लेके जो है मार दिया। बेटा ही अपने बाप को मार दिया और उसको कस्टडी में ले रखे हैं। तो उसका जो ससुर है उसको भी जो है हम लोग कस्टडी में ले रखे हैं। 3 लोग मिलके उसको। कलयुगी बेटे द्वारा अपने पिता की हत्या कोई नई और पहली घटना नहीं है।
आपसी विवाद में पहले भी कलयुगी बेटों ने पुत्र धर्म को तार तार करते हुए अपने पिता की हत्या की है। लेकिन सवाल उठता है कि जो माँ बाप अपने संतानों के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, आखिर बड़ा होने पर वही संतान कैसे रिश्तों का कत्ल कर देता है। पिता के हत्यारे बेटे, बहू और ससुर को कानून सजा जरूर देगी, लेकिन उस सजा से कौन खुश होगा? न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय की रिपोर्ट। माना जाता है कि नया साल खुशियों और अवसरों की सौगात लेकर आता है, लेकिन मुजफ्फरपुर में नया साल आपराधिक वारदातों का सौगात लेकर आया। सिर्फ नए साल की आंकड़ों और घटनाओं की बात करें तो कहना गलत नहीं होगा कि बेलगाम अपराधियों के कहर से मुजफ्फरपुर कराह रहा है। पुलिस कार्रवाई का ढोल पीट रही है, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सरकार भी शर्मिंदगी महसूस कर रही है। देखिए क्राइम से कह रहा था मुजफ्फरपुर। लूट, हत्या और रेप से हाहाकार, नहीं है सुरक्षित आम और खास। जिले में बेखौफ घूम रहे हैं बदमाश। बढ़ते क्राइम से दुशासन पर सवाल, क्राइम से कराहता मुजफ्फरपुर। पूरे बिहार में अपराध चरम पर है, क्राइम का ग्राफ भी हाई है। नए साल में मुजफ्फरपुर अपराधियों के कहर से कराह रहा है। हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं शहर में आम हो गई हैं, जिसका उबाल शहर की सड़कों पर दिख रहा है। मुजफ्फरपुर तो अपराध जो है इतना बेकाबू हो चुका है कि प्रशासन, क्या मुजफ्फरपुर के प्रशासन का आइडियोलॉजी है, क्या इसका अपराध नियंत्रण पर खुफिया विभाग कैसे काम करती है, हमको आज समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से बिहार में फिर महाजंगल राज का उत्पत्ति हो रहा है। सिर्फ नए साल के जनवरी महीने की ही बात करें तो 3 जनवरी साहिबगंज में 4 दरिंदों ने रेप के बाद नाबालिग को जलाकर मार डाला। तारीख 4 जनवरी सकरा थाना इलाके में नाबालिग के साथ 5 लड़कों ने गैंगरेप किया। तारीख 5 जनवरी अहियापुर में अपराधियों ने बीटेक छात्रा अभिषेक आनंद की हत्या के बाद शव को घर में लटका दिया। तारीख 7 जनवरी नगर थाने से 100 मीटर की दूरी पर कारोबारी अभिषेक अग्रवाल की गोली मारकर हत्या। तारीख 8 जनवरी अपराधियों ने बंधन बैंक की सकरा शाखा से 17 लाख की लूट के दौरान विरोध करने पर युवक को गोली मार दी। तारीख 12 जनवरी अहियापुर में रोड रेज में एक युवक को बाइक सवार ने सीने में गोली मार दी। तारीख 13 जनवरी बेखौफ लुटेरों ने सेंट्रल बैंक की गरहा शाखा से दिन दहाड़े 5,20,000 रुपए लूट लिए। तारीख 13 जनवरी अपराधियों ने कर्जा में जिम व्यवसायी रोनोजी जॉन की चाकू गोदकर हत्या कर दी। तारीख 19 जनवरी बदमाशों ने सरैया इलाके में बाइक सवार छात्र को गोली मार दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। 20 घंटों में मुजफ्फरपुर पुलिस को अपराधियों के एक बड़े गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है। मुजफ्फरपुर पुलिस को सिटी एसपी साहब को और एएसपी ईस्ट वेस्ट को सूचना मिली कि कुछ अपराधी इकट्ठा होकर लूट की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में पुलिस की टीम ने रेड की। रेड के दौरान वैशाली के और मुजफ्फरपुर के 4 क्रिमिनलों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 4 कंट्रीमेड वेपन, गोलियां, बाइक बरामद की गई। इस प्रकार अपराध को रोकने में पुलिस को सफलता मिली। इन घटनाओं ने मुजफ्फरपुर पुलिस की नींद उड़ा दी है। ताबड़तोड़ छापेमारी और गिरफ्तारियों का दौर भी चल रहा है। इन गिरफ्तारियों के बीच वारदातों का सिलसिला थम नहीं रहा। फिर भी मुजफ्फरपुर पुलिस अपनी पीठ थपथपाने में नहीं हिचक रही।
लोग पुलिस की गिरफ्तारियों और हथियारों की बरामदगी पर सवाल उठाते हैं कि असली अपराधी क्यों नहीं पकड़े जा रहे। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लोगों को आंदोलित करने वाले हैं, पर पुलिस पर शायद इसका ज्यादा फर्क नहीं दिखता। अपराध के आंकड़ों और उनके तौर तरीकों का विश्लेषण करते हुए मुजफ्फरपुर में क्राइम कंट्रोल करने के लाख दावे और उपाय के बावजूद मुजफ्फरपुर का क्या हाल है वो किसी से छिपा नहीं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। गोपालगंज में एक बार फिर शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं। शराबबंदी कानून के लागू होने के बावजूद माफिया शराब तस्करी के नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिससे प्रशासन के लिए तस्कर मुसीबत का सबब बने हुए हैं। तफ्तीश में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। गोपालगंज में अवैध शराब की तस्करी के नए हथकंडे अपना रहे माफिया। मुस्तैद प्रशासन लगाएगा तस्करी पर लगाम। शराब तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। शराब प्रतिबंध के बावजूद गोपालगंज में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए माफिया शराब की तस्करी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। शराब की तस्करी का तरीका भी ऐसा कि कोई भी आश्चर्यचकित रह जाए। पुलिस ने शराब तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुचायकोट पुलिस ने एम्बुलेंस से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया। जब्त किए गए शराब के साथ चालक को भी गिरफ्तार किया गया। नए साल में गोपालगंज पुलिस के द्वारा अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत उस कड़ी में कल कुचायकोट चेक पोस्ट के पास में एक एम्बुलेंस से लगभग 500 लीटर की शराब जो कि हरियाणा से लाई जा रही थी, उसके साथ 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया और थानाध्यक्ष अश्विनी तिवारी और उनकी टीम के द्वारा तुरंत गहन पूछताछ की गई और डीएसपी नरेश पासवान के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिन्होंने उसके फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम करते हुए मुजफ्फरपुर के कांटी स्थित एक शहंशाह होटल में भी छापेमारी की और वहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। टोटल 6 गिरफ्तारियां हुई, जिसमें 5 लोग हरियाणा के हैं और 1 लड़का बरेली का है। वहीं गोपालगंज एसपी आनंद कुमार ने बताया कि बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए यूपी सीमा पर लगातार वाहनों की तलाशी ली जा रही है। तलाशी के दौरान एक एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई। इस मामले में हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार करके उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उनकी निशानदेही पर मुजफ्फरपुर के शहंशाह होटल के एक कमरे से 4 हरियाणा के रहने वाले शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया है, जो शराब की तस्करी के बाद उसे बिहार के अलग अलग जिलों में सप्लाई करते और उन्हीं के आदेश पर बिहार में शराब को अलग अलग जिलों में डिलीवरी की जाती। पुलिस ने 1 एम्बुलेंस और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किया है। एक 2019 का केस है जिसमें कि लगभग 3000 लीटर की शराब जब्त हुई थी। उसके जो सप्लायर थे उनका सत्यापन और गिरफ्तारी के लिए वह कांड लंबित था। उसके लिए एक टीम नागेंद्र साहनी के नेतृत्व में दिल्ली में कैंप कर रही थी और भी कारोबारियों के अलावा उसका भी पता लगा रही थी, जिसके द्वारा कल उसकी गिरफ्तारी गोहना पुलिस स्टेशन है सोनीपत जिला में, उसका नाम है भूपेंद्र उर्फ भोपी। उसकी गिरफ्तारी वहां से की गई और उसको फिर यहाँ पे सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बहरहाल जिस तरह से प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखा रही है, इससे यही साबित हो रहा है कि तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं। हर नाके पर पुलिस ने अपना पहरा लगा दिया है और बॉर्डर से गुजरने वाली हर एक गाड़ी की चेकिंग शुरू कर दी है। पुलिस के मुखबिरों के अनुसार नए साल में शराब तस्कर
कुछ अधिक सक्रिय हो गए हैं, लेकिन लगातार गोपालगंज पुलिस अपने गुप्त सूचना पर शराब तस्कर के नायाब तरीकों का भांडाफोड़ करने में जुटी हुई है। निश्चित तौर पर शराबबंदी कानून एक अच्छी पहल है, मगर इसको लागू करवाने के लिए सरकार, प्रशासन और लोगों को भी इस मुहिम का हिस्सा बनना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। लगातार हो रही घटनाएं तो यही बयां कर रही हैं। हत्या और गोलीबारी की घटना से समस्तीपुर के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। तफ्तीश में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। समस्तीपुर में अपराधी बेलगाम, नहीं थम रही आपराधिक घटनाएं। अपराधियों ने की दिव्यांग युवक की हत्या, दवा कारोबारी को मारी गोली। लोग दहशत में जीने को मजबूर। इन दिनों समस्तीपुर में अपराध चरम पर है। ये हम नहीं बल्कि यहाँ हो रही घटनाएं बयां कर रही है। एक तरफ एक दिव्यांग की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं एक दवा व्यवसायी को दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मार दी। सबसे पहले दिव्यांग हत्या के बारे में बताते हैं। घटना समस्तीपुर के पटोरी थाना इलाके के दीगर चौसीमा चौर के निकट की है, जहां एक दिव्यांग युवक की हत्या कर दी गई। मृतक दिव्यांग युवक की पहचान गुरगम्मा माझी टोला के रहने वाले उमेश माझी के पुत्र दिनेश माझी के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि दिनेश माझी एटीएम से रुपए निकालकर घर का सामान लाने के लिए बाजार निकला था। परिजनों को शक है कि वहीं बाजार में खाने पीने के बाद दुकानदार और उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले बेरहमी से पीटा गया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई। दुकान गए थे, उधर से घूम के आते थे। उस जगह दारू का दुकान था, उस जगह मार पाली था, उसको पैसा जोर में था, सब मिल के उसको मारे नरेटी डाल के और वही गाड़ी पर सुता दिए। दुकान वाला वो है, उनको अभिलाष राय है। मृतक के पिता ने बताया कि एक ऑटो चालक के द्वारा पता चला कि सड़क के किनारे एक शव देखा है, तब जाकर हत्या की वारदात की जानकारी मिली, जिसके बाद परिजनों की सूचना पर पटोरी पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। 5 बजे निकले, 5 बजे निकले तो ये अब बैंक जा भाई सौदा ले लिए, तो ला करके उधर से उधरे फिर चल गए उधर। अब उधरे पी खा लिया, पी खा लिया की होगा नहीं हुआ से हम नहीं जानते। भोर में आता थे गाड़ी उधर से सर, तो हमको एगो आदमी आया वह ठन के जिगले चक्सी माके, तो वही कहा घर पर आकर कहा जे रे तो बेटा हम चौर में तोहर जो फलना फलना मूड़ी ना कैली हो तब जो है कि न से जाकर देखी तो हम भोर में सर जी हम भोर में उठा करके लाए मोरा। वहीं दूसरी वारदात समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र के चंदौली चौक के पास हुई, जहां बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक दवा कारोबारी को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।
अपराधियों ने दुकानदार को जान से मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन गोली संयोग से दबा दुकानदार के दाहिने हाथ में लगी, जिससे दुकानदार घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सहायता से उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल लाया गया। बताया जाता है कि दवा दुकानदार सहदेव राय को उजियारपुर थाना के ही महेसारी गांव का रहने वाला है। वह उजियारपुर थाना क्षेत्र के चंदौली में दवा की दुकान चलाते हैं। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। का चंदौली चौक पर मेडिकल दुकान है, जिस पर प्रतिदिन रात के 8 साढ़े 8 बजे दुकान बंद करके घर जाते हैं। इससे पहले ही कुछ अपराधी किस्म के लोग बाइक से गए और इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग किया और वो भागने के क्रम में पता चला है कि ये वो धराया है। कहाँ का है क्या है अभी कुछ ट्रेस हम लोग को नहीं मिला है। ऐसा अभी तक कुछ पता नहीं चला और इनकी दुश्मनी जहाँ तक तो हम लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि किन्हीं व्यक्ति से इनको कोई तरह का दुश्मनी है। वहीं घटना को अंजाम देकर भाग रहे 3 बाइक सवार अपराधियों में से एक को ग्रामीणों ने दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। हम आए थे उससे मिलने के लिए, समझे। वो कहा कि हम चलो वहाँ छोड़े ना, क्या नाम है यहाँ पर, वहाँ पर छोड़ हम उतार के चला ना। हम उसको वहाँ पर उतारे ना तो गोली छोड़ने लगा। के सोनू छोड़ा। सोनू कहाँ? सोनू गोली छोड़े लगले? कहाँ छोड़े लगले? अब वही जाने का सही, हमको बात हमको नहीं पता है। गोली पिस्टल कहाँ छो? पिस्टल उसके ही पास था। क्या हो रही लड़का तुम लोग? लड़का हम थे 3 आदमी थे। और के तेसर के रहो? तेसर का हमको नाम ही नहीं पता है। बहरहाल केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। हालांकि इस वारदात के बाद पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस अपराधियों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।